बृहन मुंबई महानगर पालिका एजुकेशन डिपार्टमेंट वेलकम टू वर्चुअल क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा यानी कक्षा 5वीं की, जो कि 2021 में होगी। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है बुद्धिमत्ता यानी आईटी, जिसमें आज का घटक है आकलन यानी अंग्रेजी वर्णमाला। इसमें हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर से आइए अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, हम अगर बुद्धिमत्ता की बात करें तो आज हम देखेंगे, इसमें आकलन की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि सूचना पालन सबसे पहले। तो इस उपघटक में अंग्रेजी यानी इंग्लिश की अगर अल्फ़ाबेट की बात करें यानी अंग्रेजी वर्णमाला दी गई रहती है और उसके 5-5 वर्णों के समूह क्रम से दिए जाते हैं। वर्णमाला को ध्यान से पढ़कर अचूक उत्तर ज्ञात करना पड़ता है। तो चलिए, जैसे बच्चों वर्णमाला की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए से लेकर के वाई तक। देखिए ABCDE, फिर FGHIJ, इस तरह से 5-5 वर्णों का एक समूह दिया गया रहता है और एक क्रम से रहता है। ए से वाई तक 25 अक्षर हैं, 25 लेटर्स हैं। तो इस तरह से बच्चों, तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले ये ध्यान रखना है, तो बच्चों अगर हम बात करें, सबसे पहले ध्यान रखना है ये नंबरिंग की बात करें। जैसे ए को अगर फर्स्ट यानी पहला 1 नंबर देते हैं, बी को 2, इस तरह से सी को 3, इस तरह से अगर चलेंगे तो आप वाई तक पहुंचेंगे तो कुल 25 लेटर हैं यानी 25 लेटर आपको, यानी 25वां अक्षर कौन सा है? यस। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर वाई को पहला करके देखेंगे, यानी वाई को अगर पहला अक्षर पहला लेटर मानते हैं तो बाईं तरफ आप बढ़ेंगे तो ए को फिर यहाँ पे आपको 25वां यानी ए 25वां आपको मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, और क्या ध्यान देना है इसमें बच्चों? ध्यान रखना है बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट। तो देखिए बाएं से दाएं किस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से आप बाएं से दाएं की ओर बढ़ रहे हैं। लेफ्ट टू राइट इस तरह से बढ़ना है, यानी ABCD इस तरह से आप चलते हैं तो बाएं से दाएं चलते हैं, यानी बच्चों लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं। उसी तरह से देखिए, अगर दाएं से बाएं की यानी राइट टू लेफ्ट की बात करें तो आप इस तरह से बढ़ते हैं, यानी दाएं से बाएं। तो दाहिने ओर से बाएं की ओर जब बढ़ते हैं इस तरह से, तो ये है दाएं से बाएं। तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अभ्यास करेंगे बच्चों। हम एक सवाल लेकर के देखेंगे आखिर प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सूचनाओं का पालन करना है, वर्णमाला को ध्यान से पढ़कर अचूक उत्तर ज्ञात कीजिए, ऐसा दिया गया रहेगा। तो वर्णमाला यानी जो सीरीज है ए से वाई तक की 25 अक्षरों की 25 लेटर्स की, वो दी गई रहती है। प्रश्न किस तरह से दिया गया है, जरा एक उदाहरण देखिए। देखिए पहला प्रश्न है, ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला में यम के पास है लेकिन ओ के पास नहीं है, ऐसा कौन सा वर्ड है? तो बच्चों 4 विकल्प आपको मिलते हैं शिष्यवृत्ति में, जैसा कि आप जानते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए कि इसमें पूछा क्या है। ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला में यम के पास है। अब यम के पास है लेकिन ओ के पास नहीं है। तो यम के पास है मतलब यम के पास कौन कौन से लेटर्स हैं? जरा देखिए, यम के पास एक है, देखिए यम के पास एक है, यम के पास यन है, और जरा देखिए तो यम के पास आप देखिए बच्चों यन आप देख पा रहे हैं, और इसके साथ अगर आप देखें तो बाईं ओर आप देखें तो आपको यम के साथ क्या दिखाई दे रहा है? यम के साथ आपको दिखाई दे रहा है यल। यस। तो लेकिन पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि यम के पास है लेकिन ओ के पास नहीं है, यानी ओ के पास नहीं है, ऐसा वर्ड आपको पूछा गया है कि जो यम के पास तो है। आप यन देखें, यन यम के पास तो है लेकिन कह रहा है कि ओ के पास नहीं होना चाहिए, लेकिन ओ के पास तो है ये, इसलिए आपका विकल्प नहीं हो सकता। यल देखिए तो यल, यस, जो कि यम के पास तो है लेकिन ओ के पास नहीं है। तो आपका सही उत्तर है दूसरा यानी यल। तो इस तरह से अपने आंसर शीट में आप जो है, जो सही उत्तर का पर्याय है यानी दूसरा, प्रश्न पहला था और उत्तर पर्याय जो पर्याय क्रमांक दूसरा है, वहाँ पर आंसर शीट में अपने जो बॉल पॉइंट पेन से ब्लैक या ब्लू कलर से जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको पूरी तरह से इस तरह से रंगना होता है पूरा।
राइट, ध्यान रखिए। चलिए एक सवाल और लेकर देखते हैं। ध्यान रखिए, सूचना का पालन करना है, वर्णमाला को ध्यान से पढ़कर अचूक उत्तर ज्ञात करना है। वर्णमाला की सीरीज दी गई है। चलिए बच्चों देखिए, ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला में ई से यस इन वर्णों के मध्य कौन सा वर्ण होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, ई से यस तक, तो आप देखिए ई से यस तक पहले आप बढ़िए और देखिए कि ई से यस तक, ये जो यस दिखाई दे रहा है, कुल कितने अक्षर हैं। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि 5-5 अक्षरों की एक ग्रुप है, 5-5 10 यहाँ आप देख पा रहे हैं। और ई से यस के बीच में देखिए, ई से यस के बीच में कितने, 5-5 10 और 3 13। तो अगर कुल 13 अक्षर हैं तो उनका मध्य, मध्य का मतलब क्या होता है बच्चों, मध्य का मतलब बीच होता है। कभी कभी विद्यार्थी मध्य का मतलब नहीं समझते हैं तो दिक्कत आ जाती है। तो मध्य का मतलब क्या होता है, बीच में। तो 13 अक्षर के में बीच का कौन सा होगा। जैसे 13 बच्चे अगर एक लाइन में खड़े हों बच्चों, तो उसमें बीच में सबसे कौन आएगा, तो जिसे आप चाहे जिधर से गिनिए। तो 13 अगर हैं तो सातवां, कौन सा, सातवां। तो सातवां अगर आप देखेंगे तो जो कि वो मध्य में आएगा, उसके 6 इधर 6 उधर, यानी जो सातवां होगा। तो सातवां आप गिन लीजिए, यहाँ से आप देखिए 5 ये है, 6 ये है और सातवां यल, यानी यही आपका उत्तर है। ये सातवां देखेंगे तो 6 इसके इधर हैं और 6 इसके इधर हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी आपका जो उत्तर है वो है, सही उत्तर है दूसरा। तो दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो इस तरह से बच्चों आप जो है नियमित अभ्यास के साथ इसे कर पाएंगे। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। तो वर्णमाला को ध्यान से पढ़कर अचूक उत्तर ज्ञात करने की कोशिश कीजिए। ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला में जी व के वर्णों के बीच कितने वर्ण हैं। तो ध्यान से देखना है, जी और के बीच में। अब जी देखिए कहाँ पर है, तो ध्यान से आप देखिए, तो जी देखिए यहाँ पर है और के यहाँ पर है। तो कह रहा है जी और के बीच में कितने हैं। बीच में पूछा तो मतलब जी और के को छोड़ देना है। नहीं तो देखिए बच्चों, अगर जी और के को लेके देखेंगे तो जी और के बीच में 3 है और 2 अगर इसको भी आप पकड़ ले तब तो 5, फिर आप देखेंगे इसको उत्तर कोशिश करेंगे, लेकिन ये सही नहीं है। सही क्या है, पूछा क्या है, जी और के बीच बोला है, तो जी और के को छोड़ देना है, उसके बीच में जो है वो आपका उत्तर है। तो आपका उत्तर क्या है, 3, यानी 3 अक्षर 3 लेटर जो है ये आपका उत्तर है। तो सही उत्तर का क्रमांक है दूसरा, यानी 3। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से जो सही उत्तर है आपका वो ये है, ध्यान रखिए। तो इस तरह से सही विकल्प तक आपको पहुंचना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक सवाल और देखिए, वर्णमाला को ध्यान से पढ़कर अचूक उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ये है सीरीज। ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला में यच वर्ण शुरू से कितने क्रमांक पर। ध्यान से देखिए, यच वर्ण शुरू से कितने क्रमांक पर है। मतलब बच्चों पूछ रहा है कि जो यच है, यच यानी ये शुरू से कितने क्रमांक है। जब शुरू की बात करते हैं तो शुरू कहाँ से होता है, ए से शुरू होता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों 5 का एक सीरीज है, 5 6 7 8। यच कितने क्रमांक पर है, 8वें क्रमांक पर। जब इस तरह से पूछा जाए यच वर्ण शुरू से कितने क्रमांक पर है, यानी बच्चों ये इसको शामिल करते हैं, ये 8वें क्रमांक पर है। ठीक है, तो 8वें क्रमांक पर है। तो यहाँ पर आप विकल्प में जाएंगे तो आपके पास 4 विकल्प है। तो देखिए दूसरा जो विकल्प है वो सही है, 8वें क्रमांक पर है, तो 8वें लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अपने उत्तर तक, अपने विकल्प तक सही पहुंच सकते हैं। तो चलिए और अभ्यास करेंगे आगे, ध्यान से देखिए। प्रश्न है, ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 9वां वर्ण कौन सा है। अब जरा ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है, दाहिने से। तो बच्चों जब दाहिने की बात करेंगे तो दाहिना अर्थात इस ओर आएंगे। ठीक है, जो कि हम जो है जैसा कि जानते हैं, अगर हम बाएं की बात कर रहे थे तो बायां इधर से है और दाहिना अर्थात राइट। तो दाहिने से पूछा है, दाहिने से 9वां वर्ण कौन सा है। यस, तो दाहिने से जैसे देखेंगे आप 5 यहाँ देख लीजिए और 5-5 का एक समूह है, तो इस हिसाब से 5 इधर और 4 इधर, यानी आपको मिलेगा क्यू। तो देखिए क्यू कितने नंबर पर है, किस क्रमांक पर है, तीसरे क्रमांक पर है। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया, तीसरा हो गया। तीसरा पर्याय क्रमांक सही है। तो अपने आंसर शीट में इसको आप रंग देंगे जिस क्रमांक पर प्रश्न होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से नियमित अभ्यास से आप सही कर पाएंगे। अब आइए एक सवाल और देखते हैं, ध्यान से देखिए। सूचना वही है, वर्णमाला को ध्यान से पढ़कर अचूक उत्तर ज्ञात कीजिए। सीरीज दी गई रहती है। ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक समूह के पहले वर्ण से चुनकर बना
नवीन समूह का दूसरा वर्ण कौन सा है। बच्चों ध्यान से देखिए, एक ही प्रश्न में कई प्रश्न दिए रहते हैं, तो जरा वो ध्यान से देखना पड़ता है। तो चलिए प्रश्न क्या है, सबसे पहले देखिए प्रत्येक, कह रहा है कि ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला के जो प्रत्येक समूह के पहले पहले वर्ण से चुनकर एक नवीन समूह बनाना है। तो चलिए पहले वर्ण से चुनिए, ए, एफ, के, पी और यू। देखिए हर समूह का पहला लेटर आपको लेकर के बनाना है। तो ए, एफ, के, पी, यू, ए, एफ, के, पी, यू, ये आपका एक नया समूह बन गया 5 अक्षर का। तो कह रहा है कि जो नवीन समूह बना है उसका दूसरा वर्ण कौन सा होगा। तो ए, एफ अर्थात दूसरा एफ हुआ, तो इसलिए आपका उत्तर मिल गया बच्चों। तो आपका सही उत्तर है दूसरा, तो इसलिए दूसरा क्रमांक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको कर लेना। अब चलिए एक सवाल और देखते हैं, ध्यान से देखिए। सूचना वर्णमाला को ध्यान से पढ़कर उत्तर ज्ञात करने की कोशिश कीजिए। सीरीज दी गई है, ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला में आई अक्षर के बाएं से 5वें अक्षर के ठीक दाहिने कौन सा अक्षर है। जरा ध्यान से समझिए, मैंने कहा था ना कि एक ही प्रश्न में कई प्रश्न और दिए गए रहते हैं, अगर एक जगह गलती करेंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा। इसलिए बच्चों जरा ध्यान से प्रश्न को समझना है। ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला में आई अक्षर के बाएं से 5वें अक्षर, अभी आई अक्षर देख लीजिए कहाँ है, तो एच के बाद आई आता है, यानी ये आई आ गया। ठीक है, आई अक्षर के बाएं से 5वां, अब बाएं से 5वां चलेंगे तो 5वां देखिए 1 2 3 4 5, तो 5वां अक्षर आपको मिल गया। ठीक है, 5वां अक्षर कौन सा है, एन है। ठीक है, तो जे के एल एम एन 5वां मिल गया। कह रहा है कि वहाँ जो अक्षर आपको 5वां मिला उस अक्षर के ठीक दाहिने, यानी उसके ठीक दाहिने कौन सा अक्षर है। अभी उसके दाहिने कौन सा अक्षर है, अगर आप देख सकते हैं उसके दाहिने, तो आई के बाएं से, आई के बाएं से ओके बच्चों, यहाँ पर हम बाएं की ओर बढ़ेंगे। अगर आई के यहाँ पे हम इस ओर बढ़ते हैं, चलिए अगर आप आई अक्षर के बाएं से, राइट, अगर हम ध्यान से देखिए यहाँ अगर हम इस ओर बढ़ रहे हैं तो हम आई के किस ओर जा रहे हैं, यस हम राइट की ओर बढ़ रहे हैं, दाहिनी ओर बढ़ रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि बाएं ओर से अर्थात इस ओर बढ़ना पड़ेगा, इस ओर। यहाँ बच्चों ध्यान रखना है कि अगर दाएं बाएं में थोड़ी सी अगर भूल हो जाती है तो फिर उसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात उत्तर गलत आएगा। तो चलिए ध्यान से देख लीजिए, आई के बाएं से, यहाँ लिखा है अक्षर के बाएं से, अर्थात हमको इस ओर बढ़ना पड़ेगा 5वां। तो चलिए एच जी एफ ई और डी, तो हमको सही क्या मिला, हमको मिला डी मिला, यानी 5वां क्या मिला है, डी। अब डी के ठीक दाहिनी ओर पूछ रहा है, क्या लिखा है, उस अक्षर के ठीक दाहिने, तो उसके ठीक दाहिने क्या है, ई है। तो हमारा जो सही विकल्प है वो है ई, यानी जो सही उत्तर है वो पहला है ई। तो आइए देख लेते हैं उत्तर, चेक कर लेते हैं। यस, तो देखिए पहला ही बिल्कुल सही है। तो चलिए बच्चों ध्यान रखिए, बिल्कुल बाएं और दाएं का ध्यान रखना ही है। तो यहाँ पर आई अक्षर के बाएं से पूछा था, यानी लेफ्ट साइड की ओर जाना था, आई से लेफ्ट की ओर। ओके, चलिए ध्यान रखिए। आइए एक और देखते हैं, ध्यान से देखिए। अचूक उत्तर ज्ञात करने के लिए सीरीज दी गई है। सवाल देखिए, ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 5वें क्रमांक पर, देखिए बाईं ओर से 5वें क्रमांक पर आने वाला अक्षर दाहिने ओर से कितने क्रमांक पर होगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है बाईं ओर से 5वें क्रमांक पर, यानी लेफ्ट साइड से बाईं ओर से 5वें क्रमांक पर बढ़ेंगे आप। तो चलिए बाईं ओर का मतलब लेफ्ट साइड से शुरू करिए, और 5वें क्रमांक पर क्या है, ई है। ठीक है, तो चलिए आपको ई तो मिल गया। तो बाईं ओर से 5वें क्रमांक पर आने वाला अक्षर अब क्या कर रहा है, दाहिनी ओर से, यानी वाई की ओर से आपको शुरू करना है, यानी यहाँ से शुरू करना है वाई की ओर से, अब इस तरफ चलना है। तो दाहिने ओर से ये ई कितने नंबर पर आएगा, तो ये अगर आप 1 2 3 गिनेंगे, जैसा 5 5 की सीरीज है बच्चों, आपको ध्यान है, तो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 5 5 की सीरीज है। तो देखिए 5 5 10
5 15 और 5 20 और 1 21। ठीक है, इस हिसाब से आप गिन सकते हैं, क्योंकि एक एक गिनेंगे तो आपको समय लगेगा। 5 5 की श्रृंखला है, यस, यानी जो दिए गए समूह है, तो इस तरह से 5 5 10 5 15 5 20 आपको मिलते हैं, 21वां यानी। तो देखिए दाहिनी ओर से ई जो है आप गिनेंगे तो आपको ये 21वें क्रमांक पर है। तो अब विकल्प में आइए अपने, तो देखिए पहला 5 दिया विकल्प, दूसरा 20, तीसरा 21 और चौथा 30। तो जो सही विकल्प है वो है तीसरा। अब देख लेते आइए बच्चों, यस, तो देखिए तीसरा बिल्कुल सही है। तो इस तरह से बच्चों अभ्यास अगर करेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह के जो प्रश्न आएंगे उसे आसानी से कर सकते हैं। बार बार इसका सराव होना चाहिए, बार बार अभ्यास होना चाहिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप लगातार मेहनत करेंगे और मेहनत करके अपने सही विकल्प तक जरूर पहुंचेंगे। जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो जरूर पूरा होगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे फिर मिलेंगे।